तो सामान्य वितरण के मापदंडों का निर्धारण करें, साथ ही ठीक मध्य के 95% ग्राहकों की मासिक बिल राशि के लिए अंतराल भी निर्धारित करें। x बराबर स्थायी ग्राहकों के बिल की राशि का माध्य और प्रमाप विचलन डेल्टा है। 7.78% ग्राहकों का मासिक बिल इतने से कम है। ओके, तो कम है का मतलब x इज़ लेस दैन इक्वल टू 359 बराबर 7.78 अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में है इसलिए अपॉन में 100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस दैन इक्वल टू z1 बराबर दिस वैल्यू। ओके, अब क्योंकि z छोटा है z1 से तो हम वक्र के लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो z1 का ये हो गया फॉर्मूला। अब हमें संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करना है, -∞ से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से माइनस करना है z1 से 0, यानी कि यहाँ से z1 से 0 को माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा निकल के आएगा। ओके, तो -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। अब इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये 0.5, ये प्लस का है, इधर आके माइनस करने पर ये आंसर आएगा। क्षेत्रफल के लिए प्रामाण्य चल का क्षेत्रफल तालिका को विलोम रूप से देखने पर z1 का मान -1.42 प्राप्त होगा। तो ये z1 का फॉर्मूला है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब डेल्टा यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। ओके, -1.42 डेल्टा बराबर 3590 माइनस माध्य, ये हो गया समीकरण 1। पार्ट 2 में 94.52% ग्राहकों का मासिक बिल की राशि 5100 से कम है, तो कम है। ओके, कम है के लिए x इज़ लेस दैन इक्वल टू 5100 94.52 अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ प्रतिशत है तो अपॉन में 100 लगाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 0.9452 आएगा। ओके, z इज़ लेस देन z1 बराबर दिस वैल्यू, जहाँ z1 का ये फॉर्मूला है। ओके, अब संभावना को हमें दो हिस्सों में ब्रेक करना है, क्योंकि कम की बात हो रही है, ये कम, इसलिए हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में रहेंगे। ओके, तो -∞ से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें प्लस करेंगे 0 से z2, तो ये पूरा निकल के आएगा हिस्सा। ओके, तो यहाँ पर -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है, यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस, इस वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.4452 आएगा, यानी कि 0 से z1 का हिस्सा, यहाँ पर z2 होना चाहिए यहाँ पर। ओके, 0 से z2 का हिस्सा है इतना। क्षेत्रफल के लिए सारणी से z2 का मान आएगा 1.6। ओके, तो ये z2 का फॉर्मूला है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डेल्टा यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 1.6 डेल्टा इज इक्वल टू 5100, ये आ गया समीकरण 2। परिणाम 1 और 2 की तुलना करने पर, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, तो यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस, 1.42 प्लस 1.6 आएगा -3.028। ओके,
3590 माइनस 5100 आएगा माइनस 1500, और यहाँ पर माइनस प्लस, तो ये हो गया पूरा कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर -3.02 और ये है डेल्टा, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये डेल्टा है। तो यहाँ पर ये गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा, माइनस से माइनस कट, इनको भाग करेंगे तो डेल्टा का मान आएगा 500। तो प्रमाप विचलन 500 होगा। समीकरण 2 में डेल्टा बराबर 500 रखने पर आप चाहे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो ये है समीकरण 2, डेल्टा की जगह हमने 500 रखा। ओके, यानी कि पुट कर दिया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे 800, और ये जो माइनस में है माध्य इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5100। ओके, अब इस 800 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस करने पर 4300 आएगा, ये आ गया माध्य। तो प्रामाण्य वितरण के प्राचल माध्य आ गया 4300, डेल्टा का मान 500 और डेल्टा स्क्वायर का मान 25, क्योंकि 5 पंजे 25 और 4 बार 0। माना कि एकदम बीच के 95% ग्राहकों का मासिक बिल की राशि X1 और X2 के बीच होने की संभावना 0.95 होगा, अर्थात X1 इज स्मॉलर देन X इज स्मॉलर देन X2, यानी कि X1 से X2 बराबर 0.95 होगा। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर X1, यहाँ पर X2, तो ये हो गया Z1। फॉर्मूला लगा चुके हैं, इसलिए इसकी जगह पर Z1 से Z से Z2 बराबर 0.95, जहाँ Z1 कंपेयर कर रहे हैं तो Z1 का मान हो गया ये वाला। ओके, इसकी जगह वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो, माध्य है 4300, डेल्टा है 500, और Z2 के लिए ये वाली वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। माध्य है 4300 और डेल्टा है 500। अब हमें संभावना को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। इन्होंने कहा है कि 0.95 बीचों बीच। ओके, तो यहाँ पर ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, 0.95 के हमें 2 बिल्कुल बराबर हिस्से करने हैं। ओके, तो एक हिस्सा होगा Z1 से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और दूसरा हिस्सा 0 से Z2, ये 0 से लेके Z2 दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। अब X1 और X2 यह माध्य में से समान अंतर पर होने से Z बराबर 0, Z बराबर Z1 ये वाला। ओके, और Z बराबर Z2 के बीच का क्षेत्रफल संभावना 2 समान हिस्सा करता है। तो Z1 से 0 का मान 0.475, यानी कि 0.95 को 2 से भाग कर देंगे तो ये आएगा। फिर 0 से Z2 भी इतना ही होगा, क्योंकि 0.95 के 2 हिस्से करने हैं, तो ये हो गए 2 हिस्से। इस तरफ भी 0.475 और इस तरफ भी 0.475। अब 0.475 के नज़दीक का मूल्य 1.96 प्राप्त होगा। तो Z1 बराबर -1.96, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस में आएगा, और Z2, यहाँ पर ये Z2 है भी 1.96, लेकिन ये राइट साइड है इसलिए प्लस में आएगा। ओके, तो अब ये Z1 का फॉर्मूला है, ये Z2 का फॉर्मूला है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Z1 है ये, X1 हमें नहीं पता, माध्य है 4300 और डेल्टा है 500। सेम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है और इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब यहाँ पर ये है माइनस। ओके, ये माइनस है, तो ये 500 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, ये रहा, और
इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये माइनस में है, इधर जाके प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो x1 का मान आ गया 3320। यहाँ पर 500 भाग में है, इधर जाके गुणा, ये गुणा हो गया, गुणा करने पर आएगा 980, ये माइनस में है, इधर जाके प्लस, दोनों को प्लस करने पर 5280 आएगा। एकदम बीच में आते 95% ग्राहकों का मासिक बिल की राशि का अंतराल 3320 से 5280 होगा।